हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने अलजेब्रा लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था और अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होता है, बहुत कुछ लाइक अनलाइक टर्म्स वगैरह बताए थे। तो आज हम उसी में कुछ आगे टॉपिक करेंगे, जैसे इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अभी हमें डिग्री समझनी है, बहुत कुछ इसमें बाकी है। तो अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था, जैसे हम ये 5x लिखते हैं, ये एक टर्म हो गया और इसके साथ ऐसा कुछ लिख दिया तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक्सप्रेशन। वैसे 5x अकेला भी एक टर्म हो सकता है और ये इस तरीके से लिखा जाता है तो ये एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ एक ही टर्म होता है तो वो क्या होता है, मोनोमियल। ओनली वन टर्म, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इसमें केवल एक ही टर्म होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5x, 3a, ओनली a या x कुछ भी लिख सकते हैं हम, 4p, -6p, इस तरीके से कोई भी सिंगल टर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। और अगर दो टर्म हो जाए तो इट इज बाइनोमियल। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स, तो इसमें क्या आ जाते हैं, टू टर्म्स। टू टर्म्स में जैसे ये मैंने लिखा है इस तरीके से दो टर्म आ जाएंगे। जैसे देखिए 5x + 3, ये दो टर्म है, एक ही, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल। और इसी तरीके से 3y - 1, 4a - 6 या +6, कुछ भी हो, इस तरीके से दो जब आ जाएंगे तो वो क्या होगा, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में कंटेन्स थ्री टर्म्स, 6x + y - 5, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। इसी तरीके से 2a + b + 1, तो इसमें भी तीन टर्म है, ये भी क्या हुआ, ट्राइनोमियल। और अगर तीन से ज्यादा टर्म यानी कि चार टर्म है तो उसका नाम होता है क्वाड्रिनोमियल। जैसे देखिए कंटेन 4 टर्म्स। तो अब इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, 4a + 3b - c - 5, इस तरीके से चार टर्म का हो गया क्वाड्रिनोमियल्स। तो और भी हो सकता है, 4a² भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप इसमें स्क्वायर वगैरह भी हो सकते हैं। ये आपका हो गया चार टर्म का क्वाड्रिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल क्या है, देखिए जिसमें एक टर्म वो मोनोमियल था, दो बाइनोमियल, तीन ट्राइनोमियल और चार क्वाड्रिनोमियल्स। लेकिन पॉलिनोमियल जो होते हैं इसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होते हैं, मतलब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल में आते हैं। तो अगर एक या एक से ज्यादा टर्म जिसमें है वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। कंटेन्स वन और मोर टर्म्स, वन और मोर टर्म्स। अगर इनका नाम एक है तो ये मोनोमियल कहलाता है, इसका नाम मोनोमियल हो गया। दो हो गए तो बाइनोमियल, तीन ट्राइनोमियल, चार क्वाड्रिनोमियल। लेकिन इन सबको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये भी एक पॉलिनोमियल है, दो टर्म का है तो भी पॉलिनोमियल है, उसमें चार टर्म हो तो भी वो पॉलिनोमियल है, और तीन टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है। तो 1, 2, 3, 4 के अलग अलग नाम है, लेकिन अगर इनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं तो वो भी गलत नहीं होता है। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन होते हैं उनमें ये जो ABCD अल्फाबेट्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है 5x² + 3x + 1। अब इसमें ये दो में x आया है, ये है वेरिएबल, और ये 1 जो है ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कोई नंबर अकेला, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। लेकिन जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लग जाता है तो ये x² हो गया वेरिएबल एंड ये 5 इसका क्या है, कोफिशिएंट। ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कोफिशिएंट में न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि 5xy, इसका कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे 5। लेकिन अगर मैंने इसका कहा x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट में हम x को छोड़ के जो भी बचा वो उसका कोफिशिएंट है।
तो इसका अगर x का कोफिशिएंट बोले तो ये हो गया 5y, या मैं लिखूं 6x² माइनस 6x² y। अगर हम पूछे y का कोफिशिएंट क्या है तो y का कोफिशिएंट हुआ -6x²। तो ये हो जाते हैं कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। और अगर हम डिग्री की बात करें, जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है 3x² + 5। अब इसकी अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो डिग्री क्या होती है? डिग्री जो पावर होता है हाईएस्ट एक्सप्रेशन का, वही उसकी डिग्री होती है। जैसे यहाँ x की डिग्री क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या है 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन का। अगर मैं आपको दूं 4x3 + 5 + 6b, अब इसकी अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसमें दो साथ में है, जैसे मान लीजिए ये, अब इसमें हम आपसे अगर डिग्री पूछें तो देखिए यहां पे दोनों की डिग्री 1 1 है, यहां इसकी डिग्री 3 और y की डिग्री है 1। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, 3 के साथ ये 1 जुड़ेगा, 3 + 1 यानी कि 4। ये तो छोटा है, 1 + 1 2 है, तो ये तो डिग्री होगी नहीं। जो हाईएस्ट होता है वही डिग्री होती है। तो ये हो गई इसकी डिग्री। और डिग्री में भी अगर पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है उसका नाम है क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 है 3, वो हो गया क्यूबिक। तो कुछ खास है ये जिनके बारे में पूछा जाता है, जिन डिग्रीज के बारे में, कि अगर डिग्री 3 है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया 4x³ + 5, तो ये डिग्री क्या है 3, दिस इज क्यूबिक। अगर डिग्री 2 है मतलब कि 2x² + 1, तो यहाँ डिग्री क्या है 2, तो दिस इज क्वाड्रेटिक। एंड अगर है 5x + 2, तो ओनली x, तो इसकी डिग्री क्या है 1, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 2 3 वाला है ये बताया। इसके अलावा क्या होता है पॉलिनोमियल में? वेरिएबल जो होते हैं वो 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल है तो ये हुआ 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे y है साथ में और ये कांस्टेंट है, तो ये 2 वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए इसे 2 वेरिएबल कहा जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है तो इसे आप 2 वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों x ही है, तो ये पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल है। जब वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट्स अलग होते हैं तो उससे हम 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल उसके अकॉर्डिंगली इसको कहा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अलजेब्रा। अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय, थैंक यू।